Good morning, student. Today we are going to discuss on the topic of loss of energy in a redistribution of charge. Previous lecture में हमने पढ़ाया था आपको कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का जो फार्मूला था V इक्वल C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। आज जो पढ़ेंगे आप लॉस ऑफ एनर्जी इन redistribution ऑफ चार्ज। लेट अस कंसीडर टू कंडक्टर A एंड अनदर कंडक्टर B। टू कंडक्टर हैं A और B। A पर चार्ज Q1, B पर चार्ज Q2। A कंडक्टर की कैपेसिटी C1, B कंडक्टर की कैपेसिटी C1। A का जो पोटेंशियल है V1 है और B का जो पोटेंशियल है V2 है। टू कंडक्टर है A एंड B। A का चार्ज Q1, A पर जो पोटेंशियल है V1 और A की कैपेसिटी कितनी है C1। सेकेंड B है कंडक्टर, चार्ज कितना Q2, पोटेंशियल V2 एंड कैपेसिटेंस C2 है। देयरफॉर एनर्जी before joining total energy of कंडक्टर A की टोटल एनर्जी कितनी। तो एनर्जी का भी फार्मूला हम इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, हाफ C1 V1 स्क्वायर एंड एनर्जी ऑफ बी कंडक्टर की एनर्जी कितनी होगी C2 V2 स्क्वायर। देयरफॉर टोटल एनर्जी इक्वल U1 इक्वल टोटल एनर्जी, दोनों कंडक्टर की एनर्जी को प्लस कर देंगे तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर और प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आफ्टर ज्वाइनिंग दोनों कंडक्टर को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो जो चार्ज होता है वो फ्लो होने लगेगा। यदि मान लीजिए कंडक्टर A का पोटेंशियल ग्रेटर है किससे, B कंडक्टर से, तो A का चार्ज फ्लो होगा B कंडक्टर में। अब उस केस में तब तक फ्लो होगा, इसका कंटिन्यूअस फ्लो होता रहेगा जब तक कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन नहीं हो जाएगा। जब कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा तो उस केस में जब चार्ज फ्लो होता है तो कुछ चार्ज हीट के फॉर्म में जो है हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। एक बार फिर से समझिए कि जब कंडक्टर A की टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ C1 V1 स्क्वायर। कंडक्टर B की टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ C2 V2 स्क्वायर। टोटल एनर्जी आ गई हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। बिफोर ज्वाइनिंग, आफ्टर ज्वाइनिंग जब इसको हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज फ्लो होने लगेगा। जब चार्ज वायर में फ्लो होगा तो उस केस में आप जानते हो कि चार्ज जब फ्लो होता है तो एक तरह से करंट I विल बी इक्वल होता है Q/T। और जब चार्ज फ्लो होता है मीन्स इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करते हैं तो उस कंडीशन में एनर्जी का लॉस करते हैं हीट के फॉर्म में। तो जब एनर्जी का लॉस करेंगे तो उस समय आफ्टर ज्वाइनिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो लॉस होगा उसी को हमको डिटरमाइन करना है। तो आफ्टर ज्वाइनिंग डायरेक्ट लिख रहे हैं, टोटल एनर्जी समझ में आ जाएगा। टोटल एनर्जी U2 इक्वल हाफ C1 V स्क्वायर, पोटेंशियल कॉमन हो गया, प्लस हाफ C2 V स्क्वायर इक्वल हाफ C1 प्लस C2 V कॉमन हो गया। सेकेंड इक्वेशन। देयरफॉर लॉस ऑफ एनर्जी का जो लॉस होगा डेल्टा U इक्वल हो जाएगा U1 माइनस U2।
U1 की वैल्यू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 सेकेंड इक्वेशन से C1 प्लस C2 V स्क्वायर इक्वल हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। V कॉमन पोटेंशियल था जिसकी वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। V की वैल्यू पुट कर देंगे यहां से कॉमन पोटेंशियल की, तो ये आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 होल स्क्वायर इक्वल 1/2 कॉमन C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2। यहां देखिए होल स्क्वायर है तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 अपान C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। आप देखिए C1 प्लस C2 होल स्क्वायर यहां पर है और यहां है C1 प्लस C2, एक कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से, और उसके साथ आप एलसीएम भी लेंगे, बड़ा डेरिवेशन है 1/2, एलसीएम आ जाएगा इसका C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 का यहां मल्टीप्लाई भी करेंगे तो C1 V1 स्क्वायर ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर ब्रैकेट में C1 प्लस C2 माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से आप देख रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। तो टोटल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग माइनस टोटल एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग इक्वल कितना आएगा 1/2 ब्रैकेट, यहां से ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 का मल्टीप्लाई करेंगे C1 में तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपान C1 प्लस C2। आप देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1/2। इन जो वैल्यू बचेगी उसमें से कॉमन आएगा C1 C2 अपान C1 प्लस C2। अब ब्रैकेट में आ गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 इक्वल हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। इस तरह से टोटल जो लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में डेल्टा U विल बी इक्वल हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। अब मान लीजिए टोटल जो कंडक्टर A है और कंडक्टर B है दोनों का पोटेंशियल सेम हो, इफ V1 इक्वल V2 दोनों का पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, उस केस में डेल्टा U विल बी इक्वल क्या हो जाएगा 0, यानी कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा। जब दोनों का जो पोटेंशियल है, दोनों जो कंडक्टर हैं इनका पोटेंशियल सेम होता है, उस केस में चार्ज का फ्लो नहीं होगा, और जब चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो डेल्टा U विल बी इक्वल 0। एक बार फिर से इसको देखिए कि हमारा जो टॉपिक है लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज।
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में देखिए ए एंड बी टू कंडक्टर, कंसीडर Q1 चार्ज कंडक्टर ए में, Q2 चार्ज कंडक्टर बी में, ए का पोटेंशियल V1 एंड कैपेसिटेंस C1 है, बी का पोटेंशियल V2, कैपेसिटेंस क्या है C1। बिफोर ज्वाइनिंग टोटल एनर्जी, ए की टोटल एनर्जी प्लस बी की एनर्जी वो हमने लिख दिया आपको। इसके बाद आफ्टर ज्वाइनिंग, जब इनको ज्वाइन कर देते हैं, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं वायर के थ्रू, तो ए का जो चार्ज होता है वो फ्लो होने लगता है बी में, और जब चार्ज फ्लो होता है तो उस समय जो चार्ज होता है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होता है। इस केस में एनर्जी का लॉस होता है। जब एनर्जी का लॉस होता है तो कितना लॉस होता है उसको डिटरमाइन करना है। तो हमने क्या किया, टोटल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग माइनस टोटल एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग। उसके बाद ये डेरिवेशन हुआ और लास्ट में जो रिजल्ट आता है डेल्टा यू, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। तो इस तरह से दो कंडक्टर को कनेक्ट करने में जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उस समय जो लॉस होता है एनर्जी का वो इतना होगा। थैंक यू।